हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष स्वागत करता हूं। गाइड्स, आज मैं आप लोगों को साइंस के अंतर्गत कुछ आनुवंशिक रोगों के नाम ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और फिर उन रोगों के बारे में विस्तार से भी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो ये गाइड्स, कुछ आनुवंशिक रोग यानी सम जेनेटिक डिसीज। ये इसके लिए गाइड्स, सबसे पहले गाइड्स आप जान लीजिए कि आनुवंशिक रोग होते क्या हैं। सबसे पहले आप ये जानिए आनुवंशिक रोग होते क्या हैं। तो आनुवंशिक रोग वे रोग होते हैं, वे रोग या ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी ऐसे आनुवंशिक रोग वो रोग कहलाते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। यानी ऐसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, आनुवंशिक रोग कहलाता है। यह रोग गाइड्स डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं। यह रोग क्या होता है? डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो पदार्थ पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए, जिसमें डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो गाइड्स, आपको आनुवंशिक रोग पता चल गया। अब गाइड्स, वो कौन कौन से रोग हैं उसके लिए हमने ट्रिक बनाया है। ट्रिक हमारी क्या है? वही क्लिप वही डार्ट, वही क्लिप वही डार्ट। मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो एक मित्र दूसरे मित्र से पूछता है कि क्या हाल समाचार है। तो वो कहता है वही क्लिप वही थाट, वही क्लिप वही ठाठ। तो ठाठ से यहाँ क्या बना? डार्ट। हमने ठाठ का लगा दिया, वो मित्र दूसरा मित्र बताएगा ना कि वही क्लिप वही ठाठ है, यानी ठाठ के सामने हमने क्या लिया? यहाँ पर डार्ट लिया है। तो गाइड्स, यहाँ वही क्लिप वही डार्ट से यहाँ वा से क्या बना? वा से बना वरांधता, वा से क्या बना? वरांधता। फिर ही से क्या बना? हीमोफीलिया रोग। फिर क्लिप में क्ली से क्या बना? क्लीनेफेल्टर, क्ली से क्या बना? क्ली से बना क्लीनेफेल्टर। फिर उसके बाद आपका फिर पास से यहाँ क्या बना? पटाऊ सिंड्रोम, पास से क्या बना? पटाऊ सिंड्रोम। वही यहाँ साइलेंट है, यहाँ डार्ट में डार्क से क्या बना? डाउन सिंड्रोम, डार्क से क्या बना? डाउन सिंड्रोम। और टा से क्या बना? टर्नर सिंड्रोम, टा से क्या बना? टर्नर सिंड्रोम। यानी गाइड्स स्टेटिक क्या है? वही क्लिप वही डार्ट। तो यहाँ वा से वार्ता, फिर ही से हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर, पा से पटाऊ सिंड्रोम, डॉक्टर से है डाउन सिंड्रोम, फिर उसके बाद टा से टर्नर सिंड्रोम। चाहे आप ये ट्रिक याद रखिए, चाहे इसकी एक अन्य ट्रिक भी है, वही टकली डॉक्टर पटाऊँ। इसकी अन्य ट्रिक भी है गाइड्स, वही टकली डॉक्टर पटाऊँ। तो वही टकली वा से क्या बना? वरांता, ही से हीमोफीलिया, टकली यहाँ से टा से क्या बना? टा से बना आपका टर्नर सिंड्रोम, टा से क्या बना? टर्नर सिंड्रोम। फिर आपका कली से क्या बना? क्लीनेफेल्टर, कली से क्या बना? क्लीनेफेल्टर। डॉक्टर से क्या बना? डाउन सिंड्रोम, डॉक्टर से बना डाउन सिंड्रोम। अब पटाऊ से क्या बना? पटाऊ से आपका बनेगा पटाऊ सिंड्रोम। तो चाहे गाइड्स इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, वही क्लिप वही डार्ट, चाहे रखिए वही टकली डॉक्टर पटाऊ। अब गाइड्स, आप कुछ और जानकारी यहाँ बता दे रहे हैं। आनुवंशिक जो हमारे लक्षण हैं, इसकी खोज आनुवंशिक लक्षण क्या होता है? आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो वे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता से क्या होते हैं? संतान में। यानी जो किसी माता पिता कोई जो रोग है, वो ऐसा रोग जो किसी के माता पिता को हो और फिर बच्चों को भी हो जाए, तो वो क्या होता है? आनुवंशिक रोग कहलाएगा, आनुवंशिक लक्षण कहलाएगा। जैसे जानते हैं कि जिनको शुगर होता है तो उनके बच्चों को भी शुगर किसी न किसी को होता ही है, किसी बच्चे को शुगर होगा। ठीक क्या है? एक आनुवंशिक रोग है शुगर भी। अब गाइड्स, क्वेश्चन होता है कि ये आनुवंशिक लक्षण जो आनुवंशिक रोग हैं, इनका लक्षण के बारे में कौन बताया है? तो इसका बताएं कौन है? इसके जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बारे में कौन बताया था? मेंडल ने बताया था। मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल।
कब ये प्रयोग किए थे, कब प्रयोग किए थे? 1856 से 1863 तक, 7 वर्ष तक ये लगातार प्रयोग किए हैं। 1856 से 1863 ईस्वी तक, यानी 7 वर्ष तक लगातार प्रयोग किए हैं। तो फिर अपने सारे प्रयोग को उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून नामक पुस्तक में अपने सारे प्रयोग को बताए थे। वो उसमें लिखे हैं। उसी का एक शीर्षक है वार्षिकी में पादप स्मरण पर प्रयोग। उसी का एक शीर्षक है वार्षिकी में पादप स्मरण पर प्रयोग, पादप स्मरण पर प्रयोग, यानी इसी शीर्षक में वो आनुवंशिक रोग के बारे में चर्चा किए हैं। ये पुस्तक गाइड्स प्रकाश कब हुई थी? प्रकाशन इसका वर्ष कब है, यानी कब इसको प्रकाशित किया गया? 1866 ईस्वी में। 1863 तक उपयोग किया, उसके बाद 1866 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। तो गाइड्स ये आनुवंशिक रोग का नाम याद करने का ट्रिक था। अब हम बारी से इन जितने भी आपके ये रोग हैं नाम हैं, इनके बारे में बारी से थोड़ा पढ़ेंगे कि रोग क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं। इसके बाद थोड़ा जानकारी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब मित्रों हम बारी रोगों के बारे में जानते हैं। पहला वहाँ क्या था? वरांधता था। कलर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस। वरांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस यानी इंग्लिश बोलते हैं। इसमें होता है गाइड्स नंबर 1, इसमें रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति या रोगी को, इस रोग से ग्रसित रोगी को लाल व हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, यानी कि वो लाल व हरा रंग पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट, इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्स प्रभावित हों, यानी ये स्त्रियों में जल्दी स्त्रियों में यह रोग जल्दी नहीं पाया जाता। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, यानी देखिए गाइस, ये रोग क्या स्त्रियों में नहीं पाया जाता है, ये रोग स्त्रियों में नहीं पाया जाता, किंतु इस रोग की वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां स्वयं हैं, यानी कि इस रोग को उत्पन्न करने वाली और स्त्रियां ही हैं, लेकिन ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता। ये स्त्रियों में नहीं पाया जाता, किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। यानी यह रोग इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं, पर माता स्वयं ग्रसित नहीं होती, यानी स्त्री में जो है वो स्वयं ग्रसित नहीं होती, लेकिन उसका जो लड़का होगा, वो पुरुष जो लड़का होगा वो जरूर उससे ग्रसित हो जाएगा। यानी ये क्या है गाइड्स? ये भी है कि वरांधता भी एक क्या है, कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। अब गाइड्स हमारा नेक्स्ट है हीमोफीलिया। इसे गाइड्स रॉयल बीमारी बोलते हैं। हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता। यानी इस रोग में क्या होता है कि जो ग्रसित व्यक्ति होगा, अगर उसको चोट लग जाएगी तो उसको जो है 2 से 5 मिनट तक रक्त का कोई थक्का नहीं बनता, उसका यानी रक्त रुकने वाला नहीं है, उसका रक्त लगातार बहता ही रहेगा। नेक्स्ट, यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। यह मुख्य रूप से क्या होता है? पुरुषों में होता है। यह रोग जो है पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र एक्सेस प्रभावित हों। तो राइट चैनल में ये क्या है? ये रोग जो मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में रोग तब होगा जब उनका दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो। हेल्डन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। हेल्डन एक थे, कोई साइंटिस्ट थे, उनका मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। इस रोग की वाहक स्त्रियाँ होती हैं। इस रोग की वाहक कौन होती हैं? स्त्रियाँ होती हैं, किंतु इस रोग से माता यानी स्त्री स्वयं प्रभावित नहीं होती, यानी वही इससे पहले वाला था। यानी इस रोग में भी इस रोग को उत्पन्न करने वाली कौन है? स्त्रियाँ ही हैं, लेकिन वो स्वयं प्रभावित नहीं होती, बल्कि उनके जो पुत्र होंगे यानी उनके जो लड़का होगा वो प्रभावित होगा इस रोग से। अब गाइड्स नेक्स्ट है हमारा टर्नर सिंड्रोम मुझे बोलते इसको। यह रोग स्त्रियों में होता है। यह गाइड्स यह रोग क्या होता है? स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। यानी ये रोग क्या होता है? स्त्रियों में होता है। यह रोग जो स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित जो स्त्रियाँ होती हैं उनमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 45। यानी
गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, इस रोग में क्या होता है? शरीर अल्प विकसित, कद छोटा होता है। इसमें इस रोग से ग्रसित स्त्रियों को क्या होता है? जो शरीर होता है अल्प विकसित होता है, यानी कम विकासशील होता है, कद छोटा होता है, लंबाई छोटी होती है। जननांग प्रायः अविकसित होते हैं, जननांग प्रायः अविकसित यानी कम विकसित होते हैं, जिससे ये बांझ होती हैं, जिसे इन्हें क्या बोलते हैं? बांझ होते हैं। तो आपने सुने होंगे बांझ यानी स्टेरॉइड, बांझ यानी स्टेरॉइड होती हैं। तो आप जानते हैं बांझ बोलते हैं कि औरत बांझ है, यानी उसमें क्या होता है? ऐसी औरतें जिनमें क्या होता है? कुछ कमी हो जाती है, कोई अंग उनका कम विकसित हो रहता है, तो वो क्या कहलाती हैं? बांझ कहलाती हैं। तो वो कौन सा रोग है जो औरतें बांझ कहलाती हैं? टर्नर सिंड्रोम है। टर्नर सिंड्रोम के कारण वो बांझ कहलाती हैं। इसमें क्या होता है? उनका शरीर का कद छोटा होता है, या तो कोई जननांग क्या होगा? अविकसित यानी कम विकसित होगा, तो वो इसलिए बांझ कहलाती हैं। नेक्स्ट गाइड्स क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग क्या होता है? पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र संख्या 47 होती है। इस रोग से ग्रसित जो पुरुषों में गुणसूत्र संख्या होती है वो 46 स्थान क्या होती है? 47 होती है। यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? 47 होती है। इसमें पुरुषों का विषाण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। इसमें पुरुषों का विषाण क्या होता है? अल्प विकसित। स्त्रियों का जो विषाण है वो क्या होता है? अल्प विकसित होता है। पुरुषों का विषाण का अल्प विकसित और स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं, यानी कि इसमें क्या होते हैं? पुरुषों का विषाण है वो अल्प विकसित हो रहेगा, लेकिन जो स्तन है जिसे छाती बोलते हैं वो क्या होता है? स्त्रियों के समान विकसित बड़े बड़ा विकसित हो जाएगा। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है, यानी ऐसा रोग इस रोग से पुरुष कहलाता है, नपुंसक कहलाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? उनका विषाण अल्प विकसित होगा, जबकि स्तन स्त्रियों के समान स्तन जो जिस छाती क्या होता है वो स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे लोग ग्रसित पुरुष कहलाते हैं, नपुंसक होते हैं, जिन्हें आप अक्सर कहते हैं हिजड़ा कहते हैं। ठीक, नपुंसक होता है। अब नेक्स्ट गाइड हमारा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या होता है? इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। यानी इस रोग से ग्रसित जो रोगी होगा, इस रोग से ग्रसित रोगी जो होगा उसका बुद्धि क्या होगी? मंद होगी, आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, जीभ बहुत मोटी रहेगी और शारीरिक ढांचा जो होगा अनियमित यानी अविकसित रहेगा, थोड़ा कम इधर उधर कम सही रहेगा। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, यानी इस रोग का नाम डाउन सिंड्रोम का नाम अन्य नाम क्या है? मंगोलिज्म भी इसका नाम है। नेक्स्ट गाइड हमारा क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम इस रोग में क्या होता है? इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से कट जाता है, यानी इस रोग से ग्रसित जो रोगी होगा उसका ऊपर का होंठ क्या बीच में कट जाता है, बीच में कट जाता है। तालू में दरार हो जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, इस रोग से ग्रसित जो रोगी होगा क्या मंदबुद्धि वाला होगा, नेत्र रोग होगा और आदि से प्रभावित हो जाता है। यानी कि इस रोग से जो ग्रसित रोगी होगा वो मंदबुद्धि, नेत्र रोग व आदि से प्रभावित, यानी वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो गाइड्स ये हमारा जो ट्रिक थी वही क्लिप वही डाट, यानी वही स्क्रिप्ट, यानी आपको जो वांता इस हीमोफीलिया आपका हो गया, क्लीनेफेल्टर आपको तो घर जाए जब देखा हमारी टिक्की तो वही क्लिप वही डाट, वहाँ से क्या हमारा वांता, इस हमारा क्या था हीमोफीलिया, क्ली से क्लीनेफेल्टर, पा से पटाऊ सिंड्रोम, फिर डाक्टा से डाउन सिंड्रोम और टा से टर्नर सिंड्रोम। चाहे ये टीका देखिए, चाहे गाइड्स आपकी वही एक टीका और भी बताया था, वही टकली डॉक्टर पटाऊ, वही टकली डॉक्टर पटाऊ। तो दोनों आपका ट्रिक्स हैं, दोनों लोग नाम वही आएगा, ठीक अलग अलग नाम अलग अलग हो जाता है, तरीका अलग अलग हो गया। गाइड्स आपको समझ में आ गया। हमने आपको आज क्या बताया? आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग वो लोग होते हैं जो क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। अब गाइड्स यहाँ मेरे को थोड़ा बता दिया डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है। अब आरएनए इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य
दोनों में पाया जाता है। डीएनए जो है केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह केंद्रक में यह पाया जाता है, यह जो है आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। गाइस, हम नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ेंगे केंद्रक और नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। इसके बाद आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगा, इसलिए कुछ थोड़ा लंबा पार्ट है, इसलिए उसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका, आप लोग जरूर देखिएगा। गाइड्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और लोगों को पता शेयर, ताकि मेरे जितने लोग अधिक लोग देखेंगे तो मेरे चैनल फिर सब्सक्राइब होगा। गाइड्स, अगर आप लोगों को ये चैनल लगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।